नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और एक बार फिर से हाजिर हूं बस इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया। अगर आपको इरेगुलर पीरियड्स की शिकायत है, यानी कि किसी महीने पीरियड्स आते हैं, किसी महीने नहीं आते हैं, तो इन्हें नज़रअंदाज न कीजिए। अपनी जांच ज़रूर कराएं क्योंकि इसके पीछे कोई बड़ी वजह भी हो सकती है। अगर आपको इरेगुलर पीरियड्स हैं तो आपको ज़रूर अपने गायनेकोलॉजिस्ट को मिलना चाहिए। उसके बहुत कारण होते हैं, जैसे अगर आप टीनेजर हो, आप अभी 18-20 साल के हो और उसमें आपको इरेगुलर पीरियड्स हैं, साथ में आप थोड़ा सा ओबीज़ हो, बाल आ रहे हैं आपको, इट कुड बी अ हार्मोनल इम्बैलेंस लाइक पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। एक आध बार कई बार ऑब्वियसली यू कैन स्किप अ पीरियड इफ़ यू आर स्ट्रेस्ड आउट कि एग्ज़ाम आ रहा है, कोई शादी से पहले या कुछ, तो वो कारण भी हो सकता है। बट अगर बार बार आपको इरेगुलर पीरियड्स आ रहे हैं तो ऑब्वियसली दिस अ हार्मोनल इम्बैलेंस इफ़ यू आर यंग। सपोजिंग यूर इन योर 40s, लेट 40s, और फिर आपको इरेगुलर पीरियड्स हो रही है कि हर 15-15 दिन में ब्लीडिंग हो रही है या हैवी पीरियड्स हो रहे हैं, तो हो सकता है फाइब्रॉइड्स हो सकता है कोई और यूट्रस के अंदर प्रॉब्लम हो, तो आपको अपना अल्ट्रासाउंड पेल्विस कराना होना चाहिए। एवरी इरेगुलर पीरियड और अ अर्ली पीरियड और अ हैवी पीरियड यू शुड गेट अ डायग्नोज। हम क्या करते हैं कि हम एंडोमेट्रियल बायोप्सी ले लेते हैं ओपीडी में ही आफ्टर द अल्ट्रासाउंड। उसी से हमको पता चल जाता है कि यह हार्मोनल इम्बैलेंस है या कोई प्री कैंसरस लीजन तो नहीं बन रहा है। उसका ये मत सोचिए कि ये तो मेरा स्ट्रेस की वजह से था या मैं मेनोपॉज की तरफ जा रही हूँ। दिस कुड बी सजेस्टिव ऑफ समथिंग हार्मोनल इम्बैलेंस और इट कुड बी सजेस्टिव ऑफ प्री मेंस्ट्रुअल और प्री कैंसरस लीजन ऑल्सो। सो प्लीज़ गेट इट इन्वेस्टिगेटेड। अगर आपको इरेगुलर पीरियड्स की शिकायत है तो आपके लिए कुछ डाइट संबंधी टिप्स लेकर आ रही हैं हमारी न्यूट्रिशनिस्ट। कुछ महिलाओं को ये प्रॉब्लम होती है कि उनके पीरियड्स समय पे नहीं आते हैं या फिर उनकी जो फ्लो होती है वो ठीक नहीं होती है। कुछ मॉडिफिकेशन ज़रूर करनी चाहिए लाइफस्टाइल में एज वेल एज डाइट में। तो आपको एक्सरसाइज नियमित रूप से 1 घंटा करना ही करना चाहिए। इन एडिशन टू दैट आपको अपनी डाइट का ध्यान रखना चाहिए। पानी की मात्रा अपनी बॉडी में बढ़ानी चाहिए, यानी कि आपको 4 लीटर पानी पर डे ज़रूर पीना चाहिए। जंक फूड एकदम अवॉइड करना चाहिए। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स और प्रोटीन की मात्रा बॉडी में ज़्यादा रखनी चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट लेवल हाई करिए। 2 टीस्पून फ्लैक्स सीड्स, पिसा हुआ अलसी के बीज ज़रूर खाने चाहिए। शतावरी पाउडर आता है, शतावरी एक पेड़ का रूट होता है, उसके प्रयोग से भी हार्मोनल प्रॉब्लम्स में बहुत बेनिफिट होता है। स्ट्रेस लेवल्स कम करिए और टाइम पे सोइए और अच्छी एक्सरसाइज करिए। गारंटी के साथ 3 महीने में आपके पीरियड्स नॉर्मल हो जाते हैं। योगा के कुछ सबसे बेहतरीन पोस्चर्स वो होते हैं जिनमें आप अपने एब्स के आसपास के एरिया यानी कि कोर को बैलेंस करते हैं। तो आज यही सिखा रही हैं हमारी योगा एक्सपर्ट। नमस्कार। आज जो हम पोस्चर करने जा रहे हैं ये हम एक वार्म अप की तरह भी कर सकते हैं और हम इसको दिन में जब हम एम्प्टी स्टमक हो तो हम इसको अपनी कोर बैलेंसिंग के लिए, जैसे हम नाभि एरिया है उसकी बैलेंसिंग के लिए हमारे लिए ये बहुत अच्छा पोस्चर है। तो इस पोस्चर को हमने कैसे करना है, आप स्ट्रेट लेटेंगे और लेटने के बाद आप अपने नीज़ को चेस्ट में लेके आएंगे और उसके बाद आप ब्रेथ ऑफ फायर को करेंगे, ब्रीदिंग को। ये आपकी ब्रेथ रहेगी और अब मैं आपको पोस्चर बताऊंगी। यहाँ पे अपने नीज बेंड करते हुए, यहाँ पे आप अपने नीज को हक करते हुए अपने नोज को जितना क्लोज लेके आए और ब्रीथ करें। एक्सेल करते हुए पैरों को वापस ज़मीन पे या अगर आप बेड पे लेटे हैं उसको लाते हुए यहाँ पे 1 मिनट के लिए और रेस्ट करें और उसके बाद आप राइट साइड की तरफ टर्न करते हुए वापस सिटिंग पोस्चर में आ जाएं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। आज हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट आपको सिखा रही हैं कि खुद अपने घर पर एंटी एजिंग लोशन कैसे बनाएं। नमस्कार। एजिंग, रिंकलिंग और बूढ़ा होना ये वो चीज़ें हैं जो आजकल नौजवानों को भी स्ट्रेस देती हैं। उसके लिए आज मैं एक आपको एंटी एजिंग लोशन बताऊंगी
जो आप थोड़ी मुश्किल से बनाएंगे, लेकिन बनाएंगे ज़रूर। मुश्किल इसलिए क्योंकि जो जड़ी है वो थोड़ी मुश्किल से और थोड़ी मेहनत से ढूंढनी पड़ती है। लेकिन आपको एक सीक्रेट बताती हूँ कि ये अक्सर खाने में इस्तेमाल होती है और इसको हम कहते हैं रोज़मेरी। इसके लिए आपको चाहिए तकरीबन 1 गिलास पानी, जिसमें आप डालेंगे 2 चम्मच के करीब रोज़मेरी। इसको आप मिला लीजिए और ये जो पानी है इसको आप करीबन 15 मिनट हल्की आंच पे पका लीजिए। जब ये लिक्विड आधा हो जाएगा तो आपने ये जो एस्ट्रिंजेंट कहिए या स्किन टॉनिक कहिए, इसको आपने छानना है जब ये ठंडा हो जाए। रोज़मेरी जो है बिल्कुल मुलायम हो जाएगी और जो नीचे का टॉनिक है आप देखेंगे कि वो हल्का सा पीला रंग पड़ जाता है। और द बेस्ट वे कोई भी टॉनिक आप कभी भी लगाएं is to take a little bit of cotton, dip it in, धीरे धीरे अपनी पूरे स्किन पे लगाएं, स्पेशली द एरियाज अराउंड द आईज, क्योंकि आँखों के जो इर्द गिर्द जगह है वहाँ पर सबसे पहले लाइंस नज़र आती हैं और वहाँ पर ये टॉनिक बहुत ज़रूरी है। सी यू सून, और हमें ज़रूर लिखें कि आपको ये टॉनिक कैसा लगा। और अब वक्त आ गया है हमारी फिटनेस एक्सपर्ट की टिप्स का। आज वो सिखा रही हैं कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं अपनी लोअर बॉडी को टोन अप करने के लिए। गुड मॉर्निंग। आज हम एक एक्सरसाइज सीखने जा रहे हैं जो हमारे लोअर बॉडी से रिलेटेड है और हमारे बैलेंस को भी इन्हांस करता है। इस एक्सरसाइज के लिए अपने लेग्स को पास में जोड़ लीजिए और इस तरह से एक स्क्वाटिंग पोजीशन में आ जाइए, जैसे आप चेयर पे बैठने लगे हैं पर चेयर आपके पीछे नहीं है। इस पोस्चर को होल्ड करके रखिए और साइडवेज टैप करेंगे। बहुत जेंटल मूवमेंट है। इस पोजीशन को लूज मत कीजिए और होल्ड करके रखिए। अपने एब्स को ब्रेस रखिए और चेस्ट को लिफ्टेड रखिए। इसको 15 से 20 बारी दोनों साइड्स पे करना है। इसी की सेकंड मूवमेंट है जिसमें आप लेग ऊपर की ओर लेके जाएंगे। अपने एब मसल्स को ब्रेस रखिए ताकि आप बैलेंस नहीं लूज करें। ये आपके बैलेंस के लिए और आउटर थाइज के लिए बहुत ही इफेक्टिव मूवमेंट है। इन दोनों मूवमेंट्स को आप दूसरी साइड पे रिपीट कीजिए। इन दोनों एक्सरसाइजेस को आप घर पे ट्राई कीजिए और मुझे फीडबैक दीजिए। हमारी मेकअप एक्सपर्ट आज बता रहे हैं कि क्यों आपके लिए अपने मेकअप ब्रशेस को नियमित तौर पर साफ करना ज़रूरी है। इससे आपकी त्वचा को भी नुकसान पहुंच सकता है। हमने हमेशा से आपको मेकअप ब्रशेस के बारे में काफ़ी नॉलेज दी है, स्पेशली कि मेकअप ब्रशेस को यूज़ कैसे किया जाता है या फिर कौन सा ब्रश कौन सी प्रोडक्ट्स को लगाने के लिए होता है। लेकिन आज हम आपसे इन्हीं ब्रशेस की केयर के बारे में बात करेंगे। इसीलिए जिन ब्रशेस से आप वेट प्रोडक्ट्स लगाते हैं जैसे कि फाउंडेशन या फिर लिपस्टिक, उनको क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और वो भी आफ्टर एवरी यूज़। इसके लिए हमें चाहिए हेयर शैम्पू। तो थोड़ा सा शैम्पू लेंगे एंड वाटर एंड ये ब्रशेस क्लीन हो जाएंगे। सबसे पहले अपने ब्रश को थोड़ा सा वेट कर लें और उसके बाद हल्का सा शैम्पू इस पे लगा दें। अब इसे अपने पाम पे कुछ इस तरह से रन करिए कि प्रोडक्ट धीरे धीरे शैम्पू में घुलने लगे, कुछ इस तरह। हम ब्रशेस के ब्रिजल्स को बहुत ज़्यादा मसलते नहीं हैं क्योंकि इससे इनकी शेप ख़राब हो सकती है एंड ब्रशेस स्पॉइल हो सकते हैं। अगर आपके ब्रशेस ज़्यादा डर्टी हों तो आप इस पर 2 बार भी शैम्पू लगा सकते हैं। एक बार और हल्का सा शैम्पू लेकर हम चेक करेंगे कि फाइनली सारा प्रोडक्ट निकल गया या नहीं। अब जब आप पानी डालें इस पे तो देखें कि हेयर नीचे की तरफ हो, ना कि इस तरह, क्योंकि अगेन इससे ब्रश की शेप ख़राब हो जाती है।
इसका आप वाटर स्क्वीज़ आउट करेंगे। आप इसे एक ड्राई टिश्यू पे या एक ड्राई टॉवल पे इस तरह लिटा दें और ये 3-4 घंटे में ड्राई हो जाएगा और आपके नेक्स्ट एप्लीकेशन के लिए आप इसे यूज़ कर सकेंगे। आई होप आपको हमारी ये टिप पसंद आई हो। थैंक यू। फिट रहे इंडिया में फिलहाल इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आप अपनी राय हमें ईमेल कर सकते हैं fit@ndtv.com पर। चाहे तो ट्विटर पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस्तेमाल कीजिए #फिट रहे इंडिया। फिलहाल पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।